हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंपटीशन लर्निंग बाय मनोसर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम इसके पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहचान की स्पेलिंग क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। इसकी पहचान हम पहले पढ़ेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं और लिया है, किया है, दिया है इत्यादि शब्द भी आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं और सेंटेंस के अंत में भी चुका, चुकी के अगर ना आए तो सेंटेंस के अंत में लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं, तब पर भी वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा या उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब बारे में। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। एस फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नोट नंबर 1 पर। नोट नंबर 1 हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर फिर से देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके कुछ सेंटेंस पर आएंगे। इसके सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। दोस्तों, हम अब यहाँ से देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे श्याम घर जा चुका है। तो सेंटेंस के अंत में क्या आया है? चुका है आया है। ठीक है। तो हम यहीं से पहचान जाएंगे कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और श्याम हमारा क्या है? श्याम हमारा सब्जेक्ट है, जाना उसका मेन वर्ब है और घर क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहीं से हम करेंगे इसका श्याम के पहले लिखेंगे श्याम, अब श्याम क्या है? किसी का नाम है तो सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज़। फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है? जाना। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा गॉन टू होम। उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे हम। अगला सेंटेंस है हमारा वे किताब पढ़ चुके हैं। तो वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किताब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पढ़ना क्या है? हमारा मेन वर्ब है। और यहाँ जो चुके हैं ये हमारी क्या है? पहचान है। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे दे। अब यहाँ से देखेंगे दे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो लिखेंगे हैव, दे हैव क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो दे हैव रीड। रीड का सेकेंड फॉर्म रीड का चलता है रीड, रेड, रीड। तो इसका मतलब कि स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ से करेंगे दे हैव रीड। अब क्या पढ़ चुके हैं? किताब पढ़ चुके हैं। तो दे हैव रीड बुक। अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं खाना पका चुका हूँ। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। और आई हमारा कैसा सब्जेक्ट है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई के साथ हम लगाएंगे हैव। आई हैव क्या कर चुका हूँ? पका चुका हूँ। मैं पका चुका हूँ। तो पकाना की स्पेलिंग हो जाती है कुक, हो जाती है कुकड।
कुक मतलब पकाना, और यहाँ पर मेन उनका थर्ड फॉर्म चलेगा, तो कुक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। आई हैव कुकड। अब क्या पका चुका हूँ, खाना, तो खाना का सुनगा फूड। इसी तरह हम लास्ट देखेंगे, लास्ट वाला हमारा है तुम घर जा चुके हो, तो यहाँ लिखेंगे यू। यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव लगाएंगे। यू हैव गॉन टू होम, यू हैव गॉन टू होम। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।